नमस्कार। प्रशिक्षण के 7वें दिवस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जो प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं, आज उसी के अंतर्गत जो प्रशिक्षण की पद्धतियां हैं उसके जो तीसरे भाग को हम लेकर के प्रस्तुत हैं। जिन प्रशिक्षण पद्धतियों का हम आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो प्रशिक्षण पद्धति है, सबसे पहले हम व्हाइट बोर्ड पद्धति के बारे में आज जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टर पद्धति के विषय में जानेंगे। प्रोजेक्टर पद्धति के बाद जो मोटिवेशनल फिल्म है या फिल्म प्रदर्शन है उस विधि के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ना और पढ़ने के बाद हम लोग भाषण पद्धति के बारे में जानेंगे। व्हाइट बोर्ड पद्धति जो है वो सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली पद्धति है। व्हाइट बोर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात तो जब आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं साथियों, तो दो तरह के अमूमन मार्कर आपको दिखाई देते हैं। एक व्हाइट बोर्ड मार्कर, दूसरे बोल्ड मार्कर, है ना। कई बार इस तरह के मार्कर जो होते हैं वे हमेशा दोनों तरह के मार्कर एक साथ रखे होते हैं। मैंने बहुत सारे प्रशिक्षकों को ये देखा है कि व्हाइट बोर्ड मार्कर का प्रयोग की बजाय जो मार्कर हाथ में आया उसी मार्कर का इस्तेमाल हम व्हाइट बोर्ड पे कर देते हैं, जो कि गलत है। साथियों, अगर बोर्ड मार्कर से आपने व्हाइट बोर्ड पे लिखा तो वो सूखने के बाद फिर छूटेगा नहीं। लेकिन इसके लिए हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि व्हाइट बोर्ड पर हमेशा व्हाइट बोर्ड मार्कर का ही आपको इस्तेमाल करना है। बोर्ड मार्कर का इस्तेमाल आपको चार्ट पेपर पर लिखने के लिए करना है। या हमेशा ध्यान रखना क्या नहीं करना है, बोर्ड मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखना है और व्हाइट बोर्ड मार्कर से चार्ट पेपर पे नहीं लिखना है। दूसरी बात साथियों, आपकी हैंड राइटिंग साफ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, व्हाइट बोर्ड पे जब आप लिखते हो तो आपकी लिखावट इतनी बड़ी हो कि सामने वालों को आसानी से दिखाई दे। जो आपने लिखा है वो दिखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं दिखता है तो भी आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। व्हाइट बोर्ड पर लिखते टाइम एक बात और ये ध्यान रखनी होती है कि जब आप लिखते हो तो आपकी जो कमर है वो आपके प्रशिक्षार्थियों को नहीं दिखनी चाहिए। तो आपको जब भी लिखेंगे हमेशा साइड में हो करके लिखेंगे। और लिखने का तरीका ये होता है, आप जो लिख रहे हो याद रहेगा, आपको इस तरीके से लिखना है कि जो आप लिख रहे हो वो एकदम स्पष्ट हो। व्हाइट बोर्ड का प्रयोग खाली लिखने के लिए नहीं, बल्कि हम लोग अगर कहीं आप प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहे हैं और दीवार सफेद नहीं है या आपके पास किसी कारणवश पर्दा आपके पास नहीं है, प्रोजेक्टर की लाइट व्हाइट बोर्ड पे मार दीजिए तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इसके अलावा आप लोग व्हाइट बोर्ड का प्रयोग जो है वो जो आपने पहले से कार्ड तैयार कर रखे हैं उनको लगाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप लोग व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड पद्धति बहुत अच्छी पद्धति है, आसानी से उपलब्ध होने वाली पद्धति है और 80% प्रशिक्षणों में व्हाइट बोर्ड पद्धति का प्रयोग होता है। तो एक अच्छे प्रशिक्षक को जरूरत है कि वो व्हाइट बोर्ड का सही प्रकार से प्रयोग करना सीखे, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पद्धति के बाद जो हम दूसरी पद्धति पे चर्चा कर रहे थे, दूसरी पद्धति है हमारी प्रोजेक्टर पद्धति। प्रोजेक्टर पद्धति में आप लोगों को कंप्यूटर की और प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। ये भी बहुत अच्छी पद्धति है। आप प्रोजेक्टर की मदद से फिल्म दिखा सकते हैं, आप प्रोजेक्टर की मदद से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। जो प्रशिक्षार्थी है उसकी सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता और समझने की क्षमता तीनों में वृद्धि होती है। प्रोजेक्टर पद्धति महत्वपूर्ण पद्धति है। लेकिन
इस पद्धति के कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आपने अपना कंटेंट प्रोजेक्टर पद्धति पे ही तैयार करा और पता चला कि विद्युत व्यवस्था ही ना हो, आप प्रोजेक्टर चला रहे हो, लाइट चली गई हो, तो आपके जो आपने तैयारी करी थी वो आपकी सबकी खराब हो जाती है। और ये प्रोजेक्टर भी आसानी से सब जगह उपलब्ध नहीं होता, तो ये कुछ उसमें दिक्कतें हैं। साथियों, फिल्म प्रदर्शन, जैसे आप लोग कोई भी मूवी देखते हो या कोई भी नाटक देखते हो तो क्या होता है, वो आपको याद हो जाता है। ऐसे ही प्रौढ़ों को सिखाने की एक सब बहुत अच्छी पद्धति है फिल्म प्रदर्शन। कोई भी मोटिवेशनल फिल्म आप उनको दिखा सकते हैं, है ना। आपके विषय से संबंधित मोटिवेशनल फिल्म दिखाइए तो उनको ज़्यादा समझ में आता है ना। हम भी एक छोटी सी मोटिवेशनल फिल्म आपको दिखाते हैं। अच्छा, हाँ, और कह रही थी अगली बार तुम आओगे ना। वाह, बिटिया मायके आई है। बड़ी रौनक है बिटिया के चेहरे पे। कोई खुशखबरी है क्या? जा तो अंदर से खीर तो ले आ। लाओ ना जीजी, आओ ना। ससुराल की बातें करते नहीं थकती। बहुत खुश है वहाँ पे। लीजिए, इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। तो बिटिया पेट से नहीं है? अरे अभी कहाँ, बच्चों का फैसला है कि 20 साल की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाएंगे। इसके सास ससुर भी यही चाहते हैं। अच्छा। आज बेटी दामाद के साथ खुशियाँ मनाओ। बिटिया 20 की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बेटी शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी। जो हम अगली पद्धति है वो है पढ़ना। पढ़ना का मतलब ये होता है कि हम सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण की सामग्री जो उनकी आवश्यकता है, जो हमारे ट्रेनिंग से संबंधित, हम अभिलेख उनको बांट देते हैं और उनको एक एक करके बारी बारी से पढ़ने का मौका देते। चलिए आज हम किस विषय पे चर्चा करेंगे, तो एक एक साथी उसको पढ़ता है और पढ़ करके उस पे आपस में चर्चा करते हैं। पढ़ने के बाद भाषण पद्धति, मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, बोला जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। साथियों, यही भाषण पद्धति का सबसे सटीक उदाहरण है। भाषण पद्धति में व्याख्याता अपनी बातचीत आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता है, अपने विषय संबंधित बात करता रहता है, लगातार चर्चा करता रहता है। यही पद्धति भाषण पद्धति में इस्तेमाल होती है और आप लोग देखेंगे भी कि 80% से ज़्यादा स्थानों पर केवल भाषण पद्धति का ही प्रयोग प्रशिक्षण में अब तक किया जाता है। ये प्रशिक्षण पद्धति है तो बहुत प्राचीन, परंतु इसमें दिक्कत ये है कि सारी बातें समझ में नहीं आती। भाषण बहुत लंबा हो तो सामने वालों को बोर कर देता है। ये भी माना जाता है कि एवरेज भाषण पद्धति के जरिए 50% ही आप सही समझा पाते। हमने आज जिन 5 पद्धतियों पर चर्चा की, पहली पद्धति आपकी व्हाइट बोर्ड पद्धति, दूसरी आपकी प्रोजेक्टर पद्धति, तीसरी फिल्म प्रदर्शन, चौथी पढ़ना और 5वीं भाषण पद्धति। हम पुनः आगे की पद्धतियों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथी।